अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफें ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरग से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिर ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। आज जून 2026 की 6 तारीख है, हफ्ते का दिन है जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 3:15 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नजर में गुज़िश्ता 24 घंटों की 3-4 टॉप लीड्स, ब्रेकिंग डेवलपमेंट्स, बिग स्टोरीज हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन 25 करोड़ अवाम के महबूब रहनुमा कप्तान कैदी नंबर 804 यानी मुर्शिद पाकिस्तान इमरान खान साहब के नजरिए, उनके मंशूर, उनके मैंडेट, मिशन रिहाई, मिशन मुलाकात, उनकी हेल्थ कंडीशन और उनकी कही गई बातों के मुताबिक हालात के बदलने का मामला है। जबकि मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार, इसके वज़रा, इसके ओहदेदार, ये जो डंडे की ताकत के ऊपर मंतज होकर ये तय कर बैठे हैं कि डंडा ही सब कुछ है, उनको अब असलियत कश्मीर के अंदर नजर आना शुरू हो गई है। कश्मीर के अंदर ज्वाइंट एक्शन कमेटी के ऊपर लगने वाली पाबंदी यानी उनको कलअदम करार दिए जाने के बाद हालात ना गुफ्तबह हो चुके हैं। बहुत बुरी हालत है। वहां पर क्या मसाइल चल रहे हैं, क्या हालात हैं, उसकी तफसीलात क्या रहेंगी वो शेयर करूंगा। आग लगाने वाली असल खबर अब आई है। ये वाली बात आपको मैंने तकरीबन 2 साल पहले बता दी थी कि एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आसिफ अली जरदारी साहब विल बी इन द हॉट वाटर्स, और अब वो हैं। उसकी कहानी क्या है, उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो शेयर करूंगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में नेग्लिजिबल, या वो कहते हैं ना ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर, आटे में नमक के बराबर कमी की गई है। वो कहानी क्या है, उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो भी शेयर करूंगा। कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात। इसके अलावा आपके लिए एक अच्छी बात, इसलिए गुजारिश है आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली ये साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाएंगे उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। बहुत सारे दोस्त मुझसे पूछ रहे थे ये डंडे से दबाने वाला क्या सीन है भाई। और भाई डंडे से दबाएंगे, फोन पे लगेगा, फोन टूट जाएगा, ना होगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। डंडे का ही दौर है, आपको पता है। डंडा विगड़ियां तिगड़ियां दा पीर डंडा, इसके अलावा और कोई बात नहीं है। एहतजाज करना चाहें, सिक्का राजुल वक्त तरीका एक ही है। फॉर्म 47 के वज़ीर-ए-आज़म के फरमुदात के आयन मुताबिक आपको पता है वो कैसे करना है, मुंह इधर करना है और करके निकल जाना है। अच्छी बात। वहम यानी वाहमा, कोई इलाज नहीं है इसका। हकीम लुकमान के पास भी नहीं था। आप सोच के घोड़े दौड़ाते जाएं, आप बहुत अच्छा सोचेंगे आपको सब कुछ अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। आप बहुत बुरा सोचेंगे आपको सब कुछ बुरा लगना शुरू हो जाएगा। आपका करीब तरीन अजीज बैठा हुआ घर में अपना बच्चा आपको अपना कातिल नजर आना शुरू हो जाएगा। भाई आप सोच के घोड़े दौड़ाएं तो सही, आपको सब कुछ बिल्कुल चेंज नजर आएगा। इसका ताल्लुक क्या है? इसका ताल्लुक है विजडम से। विजडम कॉमनर्स के अंदर नहीं होता। वो सोचते हैं, वो असेस करते हैं, वो डॉट्स कनेक्ट करते हैं, वो फिर मंतकी अंजाम यानी कंक्लूजन तक पहुंचते हैं और कहते हैं नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन जिनका दिमाग ही काम ना करता, पैदल हो दिमाग से, वो क्या करेंगे? वो सोच के दौड़े घोड़े दौड़ाते जाएंगे और पहुंच जाएंगे कहां? सहारा के डेजर्ट में, थर के सहरा के अंदर, चोलिस्तान के अंदर घोड़े दौड़ाए हुए होंगे, पहुंचे हुए होंगे और पता नहीं क्या क्या बैठ के सोच रहे होंगे। उनको इतनी सी चीज, इतना बड़ा पहाड़ नजर आएगा, और जब पॉजिटिव होंगे तो इतना बड़ा पहाड़, इतनी सी चीज नजर आएगा। ये प्रॉब्लम है, ये माइंडसेट है, ये अप्रोच है। यही मुमताज करती है एक वाइज आदमी को एक कॉमनर से। ये किसी को समझ में नहीं आती है। और हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या है? ये वहम, शक और 2 नंबर अप्रोच, हर चीज के अंदर मनफियत ढूंढना। इसने तबाह बर्बाद कर दिया है हर तरह के फैमिली सिस्टम को भी और फिर पॉलिटिकल सिस्टम को भी। इसकी मैं बात कर रहा था। और शक ये जो ज्वाइंट एक्शन कमेटी के ऊपर पड़ा है ना, उसने बहुत सारे मामलात को मजीद खराब कर दिया है। अभी मैं आपको टॉप लीड पर ले जाने से पहले कि असल खबर क्या है वो थोड़ा सा आगे चलकर शेयर करूंगा। पहले जरा कश्मीर के हालात सुन लीजिए। कश्मीर के अंदर इस वक्त कैफियत, यानी आजाद जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त कैफियत जो है वो नागुफ्तब है। कल रात को जो है ज्वाइंट एक्शन कमेटी को कलअदम करार दे दिया गया था। एहतजाज की कॉल थी, उसके बाद से मामलात खराब होना शुरू हुए। अभी जरा सुनते जाएं कि स्टोरी क्या बन रही है। उमर नजीर कश्मीरी के करीबी साथी शाहजेब हबीब कश्मीरी की आज नमाज जनाजा में शिरकत के लिए अवाम को कॉल। हजारों अफराद राबला कोर्ट इस वक्त पहुंचे हुए हैं जी। बहुत सारे दोस्त जो है वो ट्वीट कर रहे हैं। इमरान रियाज कहते हैं कश्मीर वर्सेस मुक्तदरिया। अहमद फराद कहते हैं मेरे कश्मीर जरा जाग के कुछ चाह पसंद गैर को तेरे मुकद्दर का खुदा कहते हैं। इसी तरह उमर मलिक कहते हैं कश्मीर में हालात खराब होते हुए नजर आ रहे हैं, या अल्लाह इनकी हिफाजत फरमा।
تو آزاد کشمیر سے پہلی شہادت شاہزیب شہید. کشمیریوں کی ایک بات ہے کہ وہ جان دے دیتے ہیں لیکن اپنے حق کے لیے فائٹ کرتے ہیں. ابھی عوامی ایکشن کمیٹی نے ایکشن شروع کر دیا. راولہ کوٹ کو فوری طور پر بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. عمر نذیر کشمیری کے قریبی ساتھی شاہزیب کشمیری حملے میں شہید ہو گئے جی. آزاد کشمیر میں کشیدگی کا جو خدشہ ہے وہ بڑھ رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ نمبر ایک، ریاست بھر میں انٹرنیٹ موبائل سروس بند کرنے کا حکم کل رات سے دیا گیا جی. 14,000 پولیس رینجرز اور ایف سی اہلکار طلب کر لیے گئے ہیں، جن میں 1,505 اہلکار اسلام آباد پولیس کے بھی شامل ہیں. میڈیا پر مخصوص بیانیہ شروع ہو چکے ہیں. اب اگر کوئی کشیدگی ہوتی ہے یا کوئی گولی چلتی ہے تو اسلام آباد پر الزام لگانے سے پہلے آپ نے ضرور یاد رکھنا ہے کہ آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. یہ اوور آل رائے قائم ہو رہی ہے. اگر کوئی کہے کہ نہیں آزاد کشمیر کو کوئی اور کنٹرول کرتا ہے تو اس کے منہ پر پانی کی چھینٹے مار کر کہتے وہ پورے پاکستان کی صورتحال ہے. لیکن کیونکہ پیپلز پارٹی کے پاس اے جے کی حکومت ہے، سوال ان سے ہونا چاہیے. فیصل راٹھول مستعفی ہو جائیں، ان سے سوال ہو. گلگت بلتستان میں کٹ پتلی الیکشن کا بائیکاٹ کر دیں. فارم 47 حکومت کی حمایت سے دستبردار ہو جائیں یا پھر جرائم میں بھی برابر کے شریک بنے. ویسے بلوچستان میں بھی پیپلز پارٹی کی ہی حکومت ہے. سندھ جسے وہ مکمل اعتماد سے اون کرتے ہیں، اس کی حالت بھی کشمیر سے مختلف نہیں ہے. اس وقت تک کی جو لیٹسٹ ہے اس کے مطابق برمنگ پل پر سیکیورٹی فورسز اور کشمیریوں میں شدید تصادم ہوا ہے. مظفر آباد میں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے کور ممبر انجم زمان اور بابر ترک کی گرفتاری کی اطلاعات ہیں. ایک اور اہم شخصیت جو ہے اس کا بھی اپڈیٹ ہے کہ اس کو بھی گرفتار کر لیا گیا. عمر نذیر کشمیری نے بیان کیا ہے کہ ہم 9 جون کو سر پر کفن باندھ کر نکلیں گے. ہم پیٹھ پر نہیں سینے پر گولیاں کھانے والے لوگ ہیں. یہ وہاں سے اپڈیٹ آ رہی ہے. عمر نذیر کشمیری کے ایک اور ساتھی فورسز کی فائرنگ میں رات زخمی ہوئے تھے، وہ بھی شہید ہو گئے ہیں. شہداء کی تعداد مبینہ طور کے اوپر، کیونکہ کنفرم رپورٹس نہیں آ رہی، جو ہمارے پاس پہنچ رہی ہے وہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں، مبینہ طور پر 2 ہو چکی ہے. راولہ کوٹ، بلوچ، پلندری، تراڑ کھل سمیت پورا پونچھ ڈویژن مکمل بند ہے اور اس وقت مکمل طور پر عوامی راج ہے، عوامی لاک ڈاؤن ہے. آل ٹورسٹ ڈیسٹینیشن ان آزاد کشمیر اور کمپلیٹلی کلوزڈ. اس وقت تمام جو ڈیسٹینیشن ہے، لا تو ہے نہیں نا جی، کوئی قانون نام کی تو کوئی چیز ہے ہی نہیں. آگے نکلو لا، پیچھے نکلے لو. لا عربی والا لا، وہ دوڑے گھوڑانا اور گھوڑے دوڑانا، اس کو مکس ہی آپ سمجھ لیجیے. لا ہی چلے جا رہا ہے جی، اور کوئی چیز نہیں ہے. ملک کے اندر جب یہ حالات ایسے ہوں تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے جی. ایک مرتبہ پھر جی مٹی کے تیل کی قیمت میں 8 روپے 70 پیسے فی لیٹر اضافہ کر دیا. مٹی کے اضافی تیل کی نئی قیمت 280 روپے 70 پیسے فی لیٹر مقرر کر دی گئی ہے. جبکہ فارم 47 کے وزیر اعظم کی بجٹ سے متعلق مشاورت ہے جی. سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 10% سے 15% اضافے کے درمیان اضافے کی تجویز ہے. حتمی فیصلہ مزید مشاورت کے بعد کیا جائے گا. اب آپ چیک کیجئے کہاں مہنگائی کا تھریش ہولڈ ہے، کہاں جو گورنمنٹ سروینٹس ہیں ان کی تنخواہوں میں 10 سے 15%، یعنی لاکھ روپے بھی ہو تو 10,000 روپے. ایم رائٹ؟ لاکھ روپے ہو تو 10,000 روپے. 10,000 روپے میں کیا بنتا ہے؟ 10,000 روپے بڑھائیں گے آپ، 15,000 ٹیکس بڑھا دیں گے، ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ٹیکس. یہ حالات ہیں. ان حالات کے اندر کوئی کیا ہی کہے. جبکہ وفاقی حکومت نے پیٹرول کی قیمت میں 4 روپے فی لیٹر کمی اور ڈیزل کی قیمت برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا. اب آ جاتے ہیں جی، آج سے کچھ عرصہ پہلے میں نے ایک بریکنگ دی تھی، اس کی ویلیڈیشن ہوئی ہے صدیق جان کی طرف سے. یہ آپ میرے جو ولاگ فالو کرتے ہیں ان کو میں نے کہا تھا ایک پوائنٹ آئے گا، صدر زرداری کو صدارت کے عہدے سے ہاتھ دھونا پڑے گا امپیچمنٹ کی صورت میں، اور ان کی جگہ ایک اور بڑی سرکاری شخصیت جو ہے وہ سنبھال لیں گی. اس کے لیے رائے ہموار ہوتی رہی لیکن لوگوں کو یقین نہیں تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے. لیکن صدیق جان سے یہ پوچھا گیا کہ اسلام آباد میں کیا فیلنگ ہے کہ ایک بڑی شخصیت صدر بن جائیں گے اور وہ ایک اور بڑا عہدہ بھی سنبھالیں گے. تو انہوں نے کہا جی بالکل، صدر زرداری جا رہے ہیں اور یہ فیلنگ اس وقت بدرجہ عتم موجود ہے، جبکہ دوسری شخصیت جو ہے وہ بھی آ سکتی ہے. اب آپ سمجھ گئے ہوں گے، اب آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. تو ان کے پاس 2 عہدے ہوں گے. جو دوسری شخصیت ہو سکتی ہے ان کے پاس 2 عہدے ہو سکتے ہیں. تو یہ حالات ہیں. ابھی پھر لیٹسٹ آ رہی ہے، جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو کالعدم تنظیم قرار دے دیا گیا. کل رات کا جو نوٹیفیکیشن تھا وہ ابھی سرکولیٹ ہو رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر. کل رات جب یہ ریٹیلیشن شروع ہوئی ہے مختلف چیزوں سے، وہ یہ ہوئی ہے کہ جموں کشمیر جوائنٹ ایکشن کمیٹی کالعدم تنظیم قرار دی گئی. حکومت آزاد کشمیر کا کہنا تھا کہ تنظیم کے خلاف امن اور سلامتی کو نقصان پہنچانے کے معقول شواہد موجود ہیں. اس کے بعد سے حالات جو ہے مزید خراب ہونا شروع ہو گئے. اب میں ذرا یہ سوال کروں گا کہ کہاں ہے ہمارے مفتیان کرام، کہاں ہیں دانشور، کہاں ہے شاہد آفریدی صاحب، کہاں ہے اقرار صاحب اور باقی ہمارے دوست؟ وہ آئے نا ذرا فرنٹ پہ آئے، بات کریں کشمیریوں کے حق کے لیے، اور جن کے حقوق سلب ہو رہے ہیں ان کے لیے کم از کم بیٹھ کر بات تو کریں نا. لوگوں کی پرسنل زندگی کے اوپر رائے قائم کرنی ہو تو 2 منٹ میں اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن ادھر بھی ذرا بات کریں نا. اب آ جاتے ہیں جی
नया लॉलीपॉप जो है वो पीटीआई के कुछ सीनियर ओहदेदारों को दिया गया है कि संजीदा मुज़ाकरात करना चाहते हैं, एहतजाज नहीं करना, ये एक महीना बड़ा मुश्किल है, इस महीने को निकाल लें। तो ये हालात है। अभी इस वक्त तक की जो लेटेस्ट आ रही है, किसी इदारे, सियासी जमात, शख्सियत या रियासत के खिलाफ नफरत अंगेज गुफ्तगू की जात नहीं होगी। आज़ाद कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने एहतजाज के लिए SOPs जारी कर दिए। किसी भी शख्स को चेहरा ढांपने, नकाब पहनने या मास्क इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं होगी। कोई भी फर्द अपने साथ किसी किस्म का असला नहीं ले जा सकेगा। एहतजाज में शामिल अवामी एक्शन कमेटी की मुख्तलिफ टीमें तमाम गाड़ियों का बाकायदा रिकॉर्ड मुरतब करेंगी। हर शख्स अपने साथ शनाख्ती कार्ड रखेगा। ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी करने वाले अफराद को फौरी तौर पर एहतजाज से निकाल दिया जाएगा। अभी मैं सुहेल आफरीदी साहब की कुछ खबरें आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने इमरान खान से मुलाकात के मामले और 10 जून को पार्लियामान के बाहर धरने के सिलसिले में पार्लियामानी पार्टी अरकानी कौमी और सूबाई असम्बली का अहम इजलास 8 जून को तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक इजलास में इमरान खान से मुलाकात न होने की सूरत हाल, हुकूमत के रवैये और 10 जून के एहतजाज की हिकमत अमल पर तफसीली मुशावरत की जाएगी। इजलास में इस बात का भी फैसला मुतवक्के है कि एहतजाज में सिर्फ मुंतखब अवामी नुमाइंदे शरीक होंगे या कारकुनों को भी इस काल का हिस्सा बनाया जाएगा। इजलास में नाराज ग्रुप के अराकीन की भी शिरकत जो है वो मुतवक्के है, उनको भी लाया जा सकता है। आपने कश्मीरियों के लिए, पाकिस्तान के यानी आज़ाद कश्मीर के कश्मीरी भाइयों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करने हैं। आप उनके लिए क्या राय रखते हैं, वो जो कर रहे हैं ठीक है या गलत है। कुछ वायरल बयानात इस डिस्क्लेमर के साथ, बल्कि एक और खबर, मुल्क में आटे की कीमतों में मजीद इजाफा हुआ है जी। इदारा शुमारियात के दस्तावेज के मुताबिक मुल्क में 20 किलो आटे के थैले की ज्यादा कीमत 2800 रुपए तक पहुंच गई है और कराची के शहर मुल्क से सबसे ज्यादा महंगा आटा खरीदने पर मजबूर हैं। क्या कर सकते हैं। हमारे दोस्त इमरान रियाज कहते हैं तारीख गवाह है कि मामला जब भी बंदूक वाले के हाथ में आया मजीद बिगड़ गया। कश्मीर के ऊपर बात कर रहे हैं। नजम सेठी कहते हैं पीपल्स पार्टी ने बजट में अड़ी दिखाई तो बजट तो पास हो जाएगा लेकिन पीपल्स पार्टी को उड़ा दिया जाएगा और चीजें उसी तरफ जा रही हैं। ये फीलिंग है कि जरदारी साहब का टाइम पूरा हो चुका है। ये सुहेल वड़ाई साहब कहते हैं सियासत के ख्वाने नेमत पर कई सब्जियां सजी हैं। हर सब्जी खुद को तरकारी का बादशाह या मलका समझती है, मगर फैसला तो तरकारी पकाने वाले शेफ ने करना है कि उसे कौन सी सब्जी को इक़्तिदार के गोश्त में मिलाकर शहनशाही के संघासन पर बिठाना है। मिर्च में खानदानी अना है और बाथू में फख्र और शान, दोनों बहुत अच्छे हैं मगर ये खामियां उन्हें हाइब्रिड निज़ाम में कामयाब नहीं होने देंगी। भाई तूने एक बड़े अच्छे खासे शख्स को जो है शेफ बना दिया भाई, अल्लाह का वास्ता मैं इतना कहना चाहूंगा। कैसे कर लेते हो यार, समझ गए ना आप। ये सरवर बारी साहब कहते हैं वोट का हक लाजिम होगा जब टैक्स होगा, वोट चोरी होगा तो टैक्स नहीं होगा और हालात बिल्कुल ऐसे ही हैं। मोहम्मद हनीफ साहब कहते हैं पुराने जमाने की औरतें अपने शौहर का नाम नहीं लिया करती थी, वो कहती थी कि उससे निकाह टूट जाता है। मियाँ साहब भी किसी का नाम नहीं लेते, बस अवाम पर ही डाली जाते हैं, मुझे क्यों निकाला और सानू क्यों कटिया। मैक्सिमम कॉमेंट्स दुआ में याद रखना है, राब्ते में रहना है। कोशिश करूंगा आज से व्लॉग्स नॉर्मल हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।